अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, सो ये हम वालेकुम इंटरेक्शंस वाले सलाम। तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और फिर हम इस पे थे कि इफ हाँ स्टार्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी मसाइल थे। मैंने ये क्वेश्चन किया था पिजन्स वाला, रैबिट्स वाला, किसी ने किया है? हिरा, आप बताएं। यस सर, किया क्या मैंने। बच्चे, क्या आंसर निकलता है, क्या चक्कर है इसका? 1 सेकंड वेट सर। इमरान, वुड यू लाइक टू टेक अ गो जिस टाइम में हिरा ढूंढ रही है? सर मेरे पेपर कल खत्म हुए, फाइनल पेपर, और मैं आज से मतलब फ्री हूँ, तो इंशाल्लाह सर मैं ट्राई करूँ। चले हाँ, फिर इंशाल्लाह दिल से पढ़ेंगे। डन है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ओके, खिजर इज आल्सो हियर, लेट्स आस्क खिजर। खिजर, खिजर अब खिजर कनेक्टेड है, जानबूझ के बोल ही नहीं रहा। खिजर, जी सर, अभी मैंने कनेक्ट किया, पहले कनेक्ट नहीं था, सॉरी। यार वैसे तो तंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये रैबिट्स और पिजन्स वाला था सवाल भाई, ये कैसे होगा? सर मैंने कर लिया था ये। इसमें हम एक इक्वेशन बनाएंगे, पहले लेट करेंगे एक को x और दूसरे को y। ठीक है। तो सर फिर इन दोनों को हम सम अप करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। ठीक है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर हम सर रैबिट्स को x लेट करते हैं तो हमारे पास रैबिट्स की चार टांगे होते हैं, तो 4x आ जाएगा। प्लस सेकेंडली हमारे पास जो पिजन्स हैं उनकी दो टांगे होती है, तो 2y आ जाएगा। एज अ होल हमारे पास 48 लेग्स थी, तो हम 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 48 कर लेंगे। यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर हम कोफिशिएंट सेम करके इनको सॉल्व कर लेंगे। तो सर हमारे पास जो पिजन्स हैं वो आ जाएंगे 16 और रैबिट्स 4 आ जाएंगे। गैस, आप लोगों को समझ आई है? बिल्कुल सही बताया इसने। सर मेरा भी आंसर यही आया। गुड हो गया। अच्छा इमरान, बेसिकली इस केस में हम यूं करेंगे कि जिस तरह हम पहले हमेशा दो इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं और दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करके और फिर कुछ सही काम करते हैं, ठीक है? तो अभी 20 हेड्स एंड 48 फीट, 20 हेड से हेड काउंट है, ठीक है? यानी कि टोटल रैबिट्स और टोटल पिजन्स मिला के 20 है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। अब लेकिन पाँव जो है ना, टोटल पाँव 48 है। बिल्कुल ठीक है, वो भी आ गया 48। अब एक्स को फर्ज करते हैं, हम करते हैं रैबिट्स को, तो रैबिट्स की चार टांगे होती हैं, चार टांगे यानी कि चार पाँव होते हैं बेसिकली, ठीक है? सो आपने उसको भी कनेक्ट किया जैसे ही, तो 4x प्लस 2y, पिजन्स की दो दो पंजे होते हैं, वैसे दो तो पर होते हैं ना, दो पंजे होते हैं, 2 फीट हो गए। तो आपका आ गया 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 48। ये दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स हैं x प्लस y। इनको हम सॉल्व करेंगे और हमारा काम खत्म, ठीक है? सो उसमें हमारे पास आंसर निकलता है 16 and 4, देयर आर 4 rabbits and 16 pigeons within the cage or whatever the case is. Moving forward, G, we have the 11th. A clock seen through a mirror reads 3:15. Okay. What is the correct time? Good question. What is the correct time? Guys, जो मिरर में इमेज होता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है या नहीं होता? इन्वर्टेड होता है सर। हमने, आपका क्या ख्याल है, जो मिरर में इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है या नहीं होता? सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस होते हैं सर। बिल्कुल सही, वो इन्वर्टेड होता है। अब अगर इमेज में हमें जो क्लॉक नजर आ रही है वो है 3:15, यानी कि 3:15। तो रियलिटी में टाइम क्या हुआ है? 9:45, मीनिंग we'll just 15 have past।
Okay, so वो कहना ये चाह रहा है, वो कहता है कि जी if we have draw this, if we can have this, वो कहता है जी कि फर्ज करें, अब ये आई एम वेरी सॉरी लेकिन ये मेरी फ्री हैंड ड्राइंग है, बल्कि ये तो बहुत ही खराब है, इसको तो मिला देते हैं ना सब, फर्ज करें। अच्छा जी, वो कहना ये चाह रहा था, वो कहता है कि हम यहाँ से पकड़ते हैं कोई सर्कल, वो कहता है कि जी फर्ज करो ये क्लॉक है, आपको उस पर नजर जो कुछ चीज आ रही है वो आ रही है, ये टाइम हुआ है 3 बज के, दूसरी जो सुई है वो यही है 3:15। ओके, ये आपको शीशे में इस किस्म का इमेज एक नजर आ रहा है। अब आपने बताना है कि असल में टाइम क्या हुआ है, यानी कि इस वक्त रियलिटी में इमेज क्या है। इमेज तो लिटरली इन्वर्टेड है, इसको हम एग्जैक्ट 180 डिग्रीज रोटेट कर लेंगे। ओके, और इसको जब 180 डिग्रीज रोटेट करेंगे ना, तो वो हमारे पास हो जाएगा और दूसरा वाला जो है ना शहजादा, वो भी इधर ही। ठीक है, तो रियलिटी में इमेज हुआ है 9:45, यानी कि 8:45 हो रहे हैं, 15 मिनट और लगेंगे और 9 बजने वाले, इसलिए घड़ियां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। ये जो सुइयां है ना, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है वो कहता है, उसके बाद कहता है कि अ मैन स्टैंड्स अपसाइड डाउन इन हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, वेयर विल बी हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। उसने कहा है कि एक बंदा है, वो अपसाइड डाउन खड़ा हुआ है साउथ फेस करके। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं। we'll have the board again. Share. Okay, so we'll just draw that contextual जो हमारा होता है। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि नेवर रीच स्पेनिश बीट, जब ये साउथ है। अब बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, उसका सर नीचे है। ठीक है, बल्कि यहाँ लिख देते हैं ताकि कोई बात रह ना जाए। ये साउथ है। अब बंदा यहाँ सर नीचे करके उल्टा खड़ा हुआ है, और फर्ज करें कि उसका अब लेफ्ट जो बाजू है वो इस तरफ को पॉइंट कर रहा है, और ये कौन सी जगह है, वेस्ट। सो हिज हैंड वुड बी पॉइंटिंग एट वेस्ट। अब अगर वो सीधा खड़ा होता इधर और उसका फेस साउथ की तरफ होता, तो फिर उसका राइट हैंड वेस्ट पे कर रहा होता था। ठीक है, उसने सिर्फ इन्वर्ट किया अपने आप को, बस यही हरकत करने के लिए। so the answer to that secondary thing is going to be that। इसमें कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा ट्रिक नहीं है, आप चाहें तो इसको फर्स्ट गो में कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ ही। अगर नहीं हो रहा तो बेस्ट केस सिनेरियो ये, आप डायग्राम बना लें, डायग्राम भी ना बनाएं, एटलीस्ट ये कंपास की जो 4 लाइंस होती हैं, ये अजीमुथल मैप की, ये जरूर बना लिया करें न्यूज जो होती है। ठीक है, ये बना लें, फिर आपको काफी आइडिया हो जाएगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है। Having said this, we'll go back to the question. Okay. Okay. उसके बाद कहता है A is a father of B, but B is not a son of A. What is B to A? एक बंदा है, उसके वालिद साहब जो है, उसके वालिद साहब है, लेकिन वो उनका बच्चा नहीं है। तो what is the issue? She'll be a daughter. That's okay, fine. With the gender rise in the world, it's perfectly fine to have daughters. So that was a very very indecent, rather stupid question to be, I must consider. Moving on, a party consisted of a man and his wife, their 2 sons and their wives, and 4 children of each son. How many people were there? A party consisted of a man and his wife, their 2 sons, and their wives, उनकी भी 2 wives, and 4 children of each son. तो वो उनके बच्चे हो गए टोटल 8, 2 वो खुद 12 और 2 ये 14 are the people that should be there. Okay, that's simple maths, that isn't that tough.
मूविंग ऑन जी, वी हैव ये गुड क्वेश्चन। वो कहते हैं, a boy had twice as many sums wrong as right. If he had 24 sums in all, how many of them were wrong? Good question. वो कहता है यार जितने उसके सवाल सही थे ना उससे डबल गलत थे। टोटल 24 है, आपने बताना है गलत कितने। Got it? अब आपने किसी भी तरह 24 को डिवाइड करना है 3 के ऊपर, 8 आ जाएगा आंसर। 8 करेक्ट है, 16 इनकरेक्ट है, इसीलिए 24 है। 16 इनकरेक्ट है। गॉट इट? ये सबको समझ आई बात? यस सर। ओके, गुड टू नो। The old man's son is my son's uncle. What is the old man to me? He is my father. वो कहते हैं जी वो जो बुजुर्ग है उनका बेटा मेरे बेटे का चाचू है या ताया है, या हमारी तरफ इनको भी बोलते हैं लाला है, तो काका भी बोलते हैं। तो आपने बताना है वो कौन है जो फिर वो बुजुर्ग मेरे क्या हुए, मेरे वाले साहब हुआ। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं ए इज द कजन ऑफ द फादर ऑफ बी। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड द सन ऑफ ए? गुड क्वेश्चन। कहता है ए कजन है मेरे फादर का, ए इज द कजन ऑफ फादर साहब, एफ कर लेते हैं इनको, ऑफ बी। What is the relationship between B and this guy's son? हाँ जी बताएगा कोई वॉलंटियर? सर इन क्वेश्चन के लिए कोई मतलब फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस इसी तरह? यार एनालिटिकल एबिलिटी में ना बिल्कुल फॉर्मूला को खास नहीं होता। यू हैव टू comprehend what's going on and give your best guess. तो वैसे हमेशा ना जो चीज अच्छी सॉल्व होती है वो जो तरीका होता है वो होता है कि इफ यू ड्रॉ अ सर्टेन टाइप, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम करने लगे, अभी आप देखो अब बी मेन बंदा है, वो कहता है ए जो है ना ये होंगे कजन है, आपस में दोनों के साथ। ए जो है वो कजन है बी के फादर साहब का। आई एम सो सॉरी फॉर द एरो, अच्छा एरो अभी लेने का टाइम नहीं है ऊपर से सिलेक्ट करने। अब आ गया हमारे पास फादर साहब, यहाँ आ गए जी, ये बॉय साहब आ गए। वो कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए के सन का और बी का? क्या रिलेशनशिप होगा गाइस? कजन्स होंगे सर, ये भी। यार ये एक्सटेंडेड कजन्स होते हैं वैसे, काफी काफी दूर, ये बेसिकली ट्राइब के लोग हैं। सो एग्जैक्ट फर्स्ट कजन नहीं होगा, कजन ही होगा, लेकिन यू कैन गो आइदर वे, यू कैन आइदर गो विद कजन और यू कैन गो विद नन ऑफ द अबव, दे आर बोथ प्रीटी मच करेक्ट। ठीक है, बड़ी एक फिट बात बताता हूँ दुनिया आप लोगों को, अब बड़ी हैरानी होगी शायद, जब मुझे पता लगा तब मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। वैसे ये जरा जो बात है ना, ये इन बातों से जरा हट के वैसे जरा मूड बेहतर करने के लिए, गाइस जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया में लड़ी गई थी ना, तो स्टालिन था रशिया का प्रेसिडेंट ना, बड़ा कमाल आदमी था। और किंग जॉर्ज था इंग्लैंड का किंग, वो भी बड़ा कमाल आदमी था। और जर्मनी का काइजर था ना उस वक्त,
वो भी बड़ा कमाल आदमी था। इन तीनों ने बेसिकली, इनकी जंग शुरू हुई थी, पूरी दुनिया में तहस नहस मच गया था, इतना इन्होंने गंद किया। उसके बाद तब भी नहीं गई कुछ कंट्रीज की, ठीक है, वो बैठे रहे चुप करके। उन्होंने कहा अच्छा चलो। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 आई, फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जब उनकी मतलब उनका टाइम आया, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। गाइस, ये तीनों जो थे ना, तीनों फर्स्ट कजन्स थे। क्वीन विक्टोरिया की तीनों एग्जैक्ट नवासे लगते थे, तीनों के तीनों, और इनकी शक्लें भी बहुत ज्यादा मिलती। और एक फैमिली के शुगल के लिए इन्होंने मिलियन से ऊपर लोग मार दिए थे यार, ठीक है, फैमिली फ्यूड था। और इस तरह बताते हैं कि राइज ऑफ नेशंस और ये वो मसाइल, यू चेक इट आउट, इट्स वेरी 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 एस्टोनिशिंग। जब मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ, मैंने कहा यार ये कजन्स थे और ये कर क्या रहे थे, ये पागल थे। लेकिन ये रियलिटी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो दैट वाज अ फैमिली फ्यूड। क्वीन विक्टोरिया के पास तीनों जाते थे और तीनों का काम जाम था जो भी था, और इनकी शक्लें भी बहुत ज्यादा मिलती। अच्छा, इसीलिए फिर वो ना डिफरेंट अपनी मूछें रखते थे टू डिस्टिंग्विश के काइजर कौन सा है और स्टालिन कौन सा है और क्या चल रहा है। खैर, अब क्या कर सकते हैं इसको। तो नहीं, स्टालिन तो बहुत बाद था, जार था, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। स्टालिन वाज इन वर्ल्ड वॉर 2, ही वाज अ गुड जनरल। जार वाज द गाय हु वाज द फर्स्ट कजन, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 1 में था। तो ये चेक करेंगे, सारी कजन्स थे आपस में, उन्होंने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया। मूविंग ऑन जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। इफ संडे dawned 3 days before yesterday, what day will dawn 2 days after tomorrow? Very good question. अगर संडे था 3 days before yesterday, तो एक पहले yesterday हुआ, फिर 3 days हुए, और संडे डॉन हुआ, राइट। यानी कि 4 days पहले संडे डॉन था, संडे था, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और आज हम हो गए फ्राइडे। What day will dawn 2 days after tomorrow? आज हम है फ्राइडे, अब आएगा सैटरडे, टुमारो हो गया सैटरडे। 2 days कौन से हुए? संडे एंड मंडे। ट्यूसडे will dawn on the next day. Okay, that is the only logical answer. अच्छा जी, उसके बाद आ गया रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर yesterday, I found myself 2 days late. ये good question. If day were after tomorrow is Friday, what is the party scheduled held to be? Khizr, would you like to give the answer? Very very good question. सर मुझे नजर ही नहीं आ रहा, ये आप इस पे अगर काइंडली शो कर दें तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा। यार ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ये तो दोस्ती ना हुई। ऐसे कहीं हाथ हुआ सर ये तो मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम लोग मुझे बता दो, तो नजर नहीं आ रहा। सर वो अच्छा मैं ठीक है इसको रीड करके बताता हूँ। यार, खिजर, ये क्वेश्चन है, यस बड़ा सर। अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास 30 सेकंड है। आइडिया करोड़ों का नहीं, क्या होता है वो पता नहीं, क्या जो भी करोड़ों का होता है। तो रीचिंग पार्टी डे बिफोर yesterday, I found myself 2 days late. If the day after tomorrow is Friday, what was the day the party scheduled to be held? बताइए जी। पक्का लगाओ सर। नहीं तो सॉल्व करना, 30 सेकंड है, इसमें से 15 चले गए। सर 30। चलो यार, मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना हो, ठीक है। बाकी लोग भी तैयार रहे, उनसे कर ऐसे मुश्किल सर, क्वेश्चन थैंक यू। होंगे। अच्छा जी, क्या वो कहता है कि रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर yesterday, I found myself 2 days late. The day after tomorrow is Friday. अच्छा, सबसे पहले तो ये पता लगेगा ना कि the day after tomorrow is Friday. So tomorrow is Thursday. Today is Wednesday. Very good. Now first we have established something. Today is Wednesday. I'm sorry. अच्छा, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि जब वो डे बिफोर yesterday वहां पहुंचा, today is Wednesday, और वो डे बिफोर yesterday मीनिंग मंडे को जब वो बंदा वहां पहुंचा, उसे पता लगा वो 2 दिन लेट आया, माशाल्लाह, ठीक है। पार्टी उससे पहले की है। Got it? Guys, are you with Yes, me? sir. सर 2 दिन बाद गया है वो सर, फ्राइडे के फिर। हाँ, तो 2 दिन पहले की। अब मंडे से संडे एक दिन, और संडे से सैटरडे, सो पार्टी वाज एक्चुअली स्टार्टेड फॉर सैटरडे, दैट वाज द केस, ठीक है। पार्टी यस वाज सर। स्केड्यूल्ड फॉर सैटरडे। गॉट इट? ओरिजिनल पार्टी सैटरडे को थी,
जब वो मंडे को वहां पहुंचा, लोगों ने से कहा भाई आप 2 दिन लेट आए हो। और ये बात वो कब सुना रहा है? वेडनेसडे को। और वो कह रहा है यार एक दिन पहले, यानी कि एक डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से भी एक दिन पहले मंडे को जब मैं वहां गया तो फिर मेरे साथ बेइज्जती हुई। और साथ वो कह रहे हैं यार कल नहीं परसों सर जो है ना वो फ्राइडे है, द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे। इसका मतलब है आज वेडनेसडे हुआ, फिर मैं गया मंडे को था और फिर पार्टी सैटरडे को थी। ठीक है, यस सर, मतलब सर वो फ्राइडे को वेंसडे को स्टोरी सुना रहा है, कल यस फ्राइडे थी और वो गया था मंडे को और पार्टी वाज ऑन सैटरडे। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा जी। If X and Y are parents of C, but Z is not the son of, and what's X to? यार मैं इनको कसम से मारूंगा, ये बहुत ज्यादती करेंगे, फिर डॉक्टर वाला मसला है। Your father says I have 4 sons, but you say I have only 3 brothers. Who is wrong? Nobody is wrong. जब आपके फादर आपको सन कहते हैं तो वो आपको इंक्लूड करते हैं, जब आप ब्रदर्स को कहते हैं तो फिर आप अपने आप को इंक्लूड नहीं ना करें, आप कह रहे हो मेरे 3 भाई हैं, तो ठीक कह रहे हो ना। ठीक है, इसलिए हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग ये क्वेश्चन नहीं छोड़ते, आप कहते हैं हम 3 भाई हैं, यानी कि कोई मुगालता ही ना रहे। मूविंग ऑन जी, वेरी गुड क्वेश्चन, ये मुझे कुछ चीज लग रही है। यस गाइस, बताएं ये किस तरह होगा, कौन सा नंबर है यहाँ? सर ये मतलब ए को 1 दिया हुआ है, बी को 2, सी को 3, इस यस, सीक्वेंस तो में है सर। डब्ल्यू को 23, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, 23 इज द आंसर। 23 सर। यस, ठीक है, तो इमदाद वेरी गुड, शाबाश। तो बेसिकली उसमें उसने कहा यार कि ये आप अगर इसका देखो तो अल्फाबेट लेवल पे भी बी को 2 मिला हुआ है, जो कि वो उसका नंबर भी सेकंड है, और ई को 5 मिला हुआ है, एल को 12, इस तरह डब्ल्यू को 23 मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। फाइंड द मिसिंग नंबर। वो कह रहा है जी आप मिसिंग नंबर फाइंड करें प्लीज। 5, 6, 9, 20, 10, 7, 8, 9, 24। यार अगर सारे मिसिंग नंबर है ना तो फिर हम ये नहीं करेंगे अभी। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि फिर पहले मैं आपको सिखाऊंगा मिसिंग नंबर्स कैसे करते हैं और फिर हम करेंगे। गाइस हम ये मिसिंग नंबर्स वाले छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये अभी हम करेंगे, हम बाकी कर लेते हैं कवर, ये फिर फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश लेक्चर में करेंगे। इमदाद इनका फॉर्मूला होता है करने का, ओके ओके। अच्छा, अब A is the brother of B, but B is not the brother of A. Yeah, she's a sister. Come on. ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है ना क्लास ऑफ 33, the boys outnumber girls by 7. How many girls are there? कैसे पता लग सकता है गाइस? बड़ा आसान तरीका है, जो जिसको आउट नंबर कर रहा हो ना उसको सबसे पहले माइनस करें। 26। नहीं बच्चे, आप सही कह रहे हो एक तरीके से, लेकिन मैं बताता हूँ किस तरह। आपने फर्स्ट स्टेप किया, दूसरा नहीं किया अभी, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। 33 टोटल है हमारे पास। अब सबसे पहले तो 7 तो बॉयज है ही है ना, इनको तो निकालते हैं ना बाहर। 33 में से 7 माइनस करेंगे, बच जाएगा 26। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब 26 में आधे लड़कियां और आधे लड़के हैं, क्योंकि 7 तो हमने अकाउंट फॉर कर लिया ना पहले, तो 13 बनिया और 13 बन, ओके। और यानी कि टोटल 13 बनिया और 20 बॉयज इन द क्लास टू मेक अ टोटल ऑफ 33। अच्छा, आगे हम चलते हैं। इफ x इज वेस्ट एंड y ऑफ y and y is north of c, towards which direction x and z? Very good question. Hira, would you like to answer the question? फिर आप नो भी कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। नो सर, मैं कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप करें सॉल्व।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक रिक्वेस्ट कि अगर आप क्लास स्टार्ट करने से हाफ आवर या 1 आवर पहले इंफॉर्म कर दिया करें। That's a very decent request. बच्चे बिल्कुल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा ऐसा ही हो। एक्चुअली वो मैं इनको भी बता रहा था लड़कों को भी कि ना वो आई एम एक्चुअली कोविड पॉजिटिव, तो कल मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वरना हम टाइम पे क्लास लेनी थी। कल हम इंशाल्लाह टाइम पे ही क्लास लेंगे जो भी हुआ, तो उससे पहले 5-10 नहीं सर, उसका कोई भी वो इशू नहीं है, आप जिस टाइम पे भी लें, बस सिर्फ इन्फॉर्म पहले करें, क्योंकि मैं अभी मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था, मुझे पता नहीं चला और मैं ऑलमोस्ट 1 आवर लेट आई क्लास में। हाँ, हाफ आवर। दैट्स नॉट एन इशू, और हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। और आपकी कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, हम इंश्योर करेंगे नेक्स्ट टाइम हाफ आवर से भी पहले पता हो, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। और सर मैंने एक और क्वेश्चन किया था जी जी पूछें। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ टेक्निक्स वगैरह बता दें कि हम क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करें जो बाकी जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ताकि उस हिसाब से फिर हम लोग अपने नोट्स वगैरह भी तैयार करें, या कोई भी टॉपिक है तो फिर हम उस हिसाब से प्रिपेयर करें उसे। ओके, I've written that, मैं ये भी बताता हूँ, नो वरीज, आप फिक्र ना करो, ठीक है? हिरा बच्चे हुआ क्वेश्चन? सर नॉर्थ ईस्ट है। आपके ख्याल में नॉर्थ ईस्ट है? इमदाद, इनका आंसर ठीक है या नहीं है? इमदाद के सर मैं तो था कि वो हिरा से क्वेश्चन है, मैं तो चिल करूँ, है ना? अच्छा गाइस, मैं करके दिखाता हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। वो कहता है इफ x is west of y, okay, we'll go here. never eat spinach, रीड वाला Yes. सर दिखा दे तो वो कहता है x जो है ना वो वेस्ट ऑफ y है। x इधर है कहीं और y है, y से वो वेस्ट की साइड ही है, जो मर्जी कर लेंगे, ओके? अच्छा जी, उसके बाद वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद वो कहता है जी कि y is north of z, और y जो है ना यार, अच्छा, और y जो है वो है नॉर्थ ऑफ z, यानी कि z यहां है, ठीक है? उससे नॉर्थ पे। व्हाट डायरेक्शन इज x टू z गाइस? व्हाट डायरेक्शन? साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ, जो भी कह रहे हैं। गॉट इट? यस सर। बात समझ आई है? यस सर। गॉट इट। इस तरह आप लोगों ने ना सबसे पहले ये कंपास बनाना है, यानी W नेवर ईट स्पेनिश फूड, डन, बना के उसके बाद उसके अंदर रखते जाएं ज्यादा, वो कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया कि दिस इज अ टफ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन गाइस, मार्क क्वेश्चन 33। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, आई वांट यू गाइस टू डू इट। इफ वी मीट टुमारो, अगर किसी ने भी हल्की सी भी वर्किंग की हुई तो मैं समझूंगा कि अभी तक की मेहनत सही जा रही है। अगर किसी ने बिल्कुल इस तरह छोड़ा हुआ कि खैर है, हो गया, ना हुआ तो ज्यादती है, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, we'll solve it very surely, ठीक है? 33, it's a beautiful question मैं बता देता हूँ है क्या, वैसे है बहुत कमाल क्वेश्चन। वो कहता है कि there are 4 numbers, average of the first 3 is 15, पहले 3 numbers की average 15 है, and of the last 3 is 16, the last number is 19, find the first number। अच्छा, अब उसने ये हिंट नहीं दिया हुआ, आप कंसिडर कर सकते हो और कंसिडर नहीं भी कर सकते, ये मैं हिंट आप लोगों को दे रहा हूँ कि कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा टाइम खत्म हो गया जूम मीटिंग का। अपना बच्चे, आपका जो कंसर्न है दोनों वो मैंने नोट कर ली। एक तो हमें रिटन आंसर आना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल ठीक बात है, और दूसरा कि हम आधा घंटा पहले बताया करें, दैट इज आल्सो अ फैक्ट कंसर्न। कल इंशाल्लाह 8 o'clock डॉट पे आप शुरू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कल स्टार्ट इस क्वेश्चन से ना करें, कल स्टार्ट हम इस्लामियात से करें इंशाल्लाह ताला, और फिर पहला लेक्चर इस्लामियात कर लें, फिर सेकंड दोबारा एनवायरमेंटल साइंस का, और थर्ड फिर इसका, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके गाइस, ओके थैंक यू फॉर सर, कमिंग। और ये क्वेश्चन ट्राई करना है, Okay, कल love कल thank मैं you so तस्वीरें much. देखूंगा जिसने पेपर पे वर्किंग की हुई, ओके?
इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक ओके सर। Okay boys, अल्लाह Allah Hafiz. हाफिज। Thank you guys. Allah Allah Hafiz, Hafiz. sir. Please मेरे लिए दुआ कीजिएगा. I'm suffering from very fatal disease. Okay. Allah Hafiz. Of course, यू। sir.